प्राचीन काल में रानी बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और सख्त हुआ करती थी। पहली लड़की को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उसकी गालों की हड्डियां ज्यादा उभरी हुई थीं। दूसरी लड़की को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह बहुत दुबली थी। तीसरी लड़की सुंदरता और व्यक्तित्व के हर मापदंड पर खरी उतरती थी। लेकिन जैसे ही परीक्षक उसे पास करने वाले थे, उनकी नजर उसकी बांह पर बने एक निशान पर पड़ गई और उन्होंने उसे भी बाहर करने का फैसला कर लिया। तभी राज ज्योतिषी आगे आए। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उसकी हथेली को ध्यान से देखा और घोषणा की कि उसकी हथेली में भविष्य की रानी बनने के स्पष्ट संकेत हैं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए और उसे विशेष अनुमति देकर अगले द्वार में भेज दिया गया। लड़की खुद भी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। जल्द ही दूसरा द्वार शुरू हुआ, जिसमें खाना बनाने की प्रतियोगिता रखी गई थी। लेकिन कुछ प्रतियोगी उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे थे। उन्होंने चालाकी से उसे रसोई घर के बाहर बंद कर दिया। जब तक वह अंदर पहुंच पाती, तब तक सारे मसाले और सामग्री इस्तेमाल हो चुके थे। लड़की घबरा गई और समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। दूसरी ओर बाकी प्रतियोगी अपने अपने व्यंजन लेकर दरबार में पहुंच चुके थे। उसकी खाली जगह देखकर उसकी प्रतिद्वंद्वी मुस्कुराने लगी। तभी जब निर्णायक उसे प्रतियोगिता से बाहर घोषित करने वाले थे, लड़की अचानक एक थाली लेकर वहां पहुंच गई। सभी उत्सुकता से देखने लगे कि उसने क्या बनाया है। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, सब लोग दंग रह गए। उसके सामने केवल एक कटोरी नमक रखा था। राजा, मंत्री और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, जबकि बाकी प्रतियोगी उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी राजमाता ने पूछा कि वह केवल नमक लेकर प्रतियोगिता में क्यों आई है। लड़की ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि नमक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्वाद है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भोजन अधूरा है। ठीक उसी तरह इस राज्य में राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनके बिना राज्य की व्यवस्था अधूरी है। उसकी बुद्धिमानी भरी बात सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हो गए और उसे पूरे अंक दे दिए। इसी के साथ वह नई रानी बन गई। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।